My channel Prime Diamond Academy by Vishal Urade. Last time we see the packaging of DNA in the eukaryote और आज मैं आपके सामने टॉपिक बताऊंगा हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। सबसे पहले हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। उसी बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं पहले सेल डिवीजन बताऊंगा, बाद में आपको न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन रहते हैं और क्रोमोसोम पे कैसे रहते हैं। उसके बाद मैं आपको डिफरेंशिएट बताऊंगा हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। सबसे पहले हम सेल डिवीजन देखेंगे। टाइमिंग सेल डिवीजन का हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का टाइमिंग होता है नियर अबाउट 20 मिनट। सेल डिवीजन का बैक्टीरिया का टाइमिंग होता है 20 मिनट। वही अगर हम हमारे इंटेस्टिनल का सेल अगर लेते हैं, इंटेस्टिनल सेल, तो उनको लगता है 10 to 11 आवर्स। और अगर मैं ओनियन लेता हूँ, ओनियन प्याज, तो ओनियन सेल को डबल होने के लिए 20 आवर्स लगते हैं। माने हर ऑर्गेनिज्म में टाइमिंग अलग अलग होता है। अभी बताया, ध्यान में आ रहा है? बैक्टीरिया रिक्वायर 20 मिनट, इंटेस्टिनल सेल रिक्वायर 10 to 11 आवर्स एंड ओनियन रिक्वायर 20 आवर्स। सो आई एम टेकिंग सम टाइमिंग इन दिस डायग्राम। दिस इज अ डायग्राम दैट इजीली यू गेट द सेल डिवीजन। आपके दिमाग में आ रहा इजीली सेल डिवीजन क्या होता है, ये आपको पता लगेगा। सेल डिवीजन दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। सेल डिवीजन इज डिवाइड and second is called as a M phase। दो डिवीजन है, एक है इंटरफेस और दूसरी है एम फेस। व्हेन आई एम टेकिंग इंटरफेस, इट हैविंग फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। वन इज द G1 phase, another is the S phase and last is the G2 phase। and M phase having 4 divisions like prophase, metaphase, after we take the another phase, that is a anaphase, and last is called as a telophase। like that, cell division is divided into 2 parts, interphase and M phase। इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू G1 phase, S phase, G2 phase। अब देखते हैं हम क्या कहाँ पे है। यहां से लेकर यहां तक के दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरफेस, एंड इतना जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ M phase। अभी मैंने यहां पे आपको डिवीजन बताया कि इंटरफेस में भी टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग interface having G1 phase, this is a G1 phase, this is a S phase and this is a G2 phase। और अगर आरएनए गेट डबल, सेकंड एक्टिव प्रोटीन गेट डबल। एक्टिव प्रोटीन का मतलब डीएनए बनाने के लिए जो प्रोटीन लगते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्टोन, दे गेट डबल। दिस इज द टाइमिंग, इट रिक्वायर 30 to 40% टाइमिंग। दैट इज नियर अबाउट, यू विल सी दैट इट रिक्वायर 11 to 13 आवर्स। इट रिक्वायर 11 to 13 आवर, या आप ले सकते हो 10 to 11 आवर। 10 to 11 आवर्स। एक ही साइकिल को G1 को 10 to 11 आवर लग रहे हैं। बाद में आरएनए एक्टिव प्रोटीन डबल होने के कारण बाद में डीएनए गेट रिप्लिकेट, डीएनए डबल हो जाएगा, डीएनए रिप्लिकेट,
और इसके लिए टाइमिंग फिर उतना ही होता है 10 to 40%, एंड दैट इज अबाउट यू टेक 7 to 10 आवर्स। लास्ट इस फेज में डीएनए डबल हो गए, एक्टिव प्रोटीन डबल हो गए, अभी सेल में रहने वाले जो ऑर्गेनेल है वो डबल हो गए G2 फेज में, और इसे नियर अबाउट 4 आवर का टाइमिंग रिक्वायर है, 10 to 20% ऑफ टोटल टाइमिंग ऑफ सेल डिवीजन। अब बचा होता है एम फेज, तो टोटल एम फेज को आप लोगे कि नियर अबाउट 1 to 2 आवर, इट रिक्वायर्ड 1 to 2 आवर्स फॉर टोटल यम फेज, और ये सिर्फ 5% हो सकता है पूरे सेल डिवीजन में। आपको भी पता होगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले इंटरफेज में 3 फेज है, G1, S, G2। अब जो हमने क्रोमोसोम निकाला था लास्ट टॉपिक में वो इस तरह से था, सिंगल क्रोमेटोनेमा था या क्रोमेटिड था, लेकिन यहां आने के बाद क्रोमोसोम नंबर तो नहीं बदलता, 46 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 2 क्रोमेटोनेमा बढ़ जाते क्योंकि डिवीजन के वक्त इन्हें डिवाइड होना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल हो गए हैं क्रोमेटोनेमेटा। इसलिए मैंने कल कहा था कि क्रोमोसोम, ये इसे भी क्रोमोसोम कह सकता, मैं इसे भी क्रोमोसोम कह सकता हूँ। एज आगे चल के इसकी डिवीजन होने वाली है, देयरफॉर इन द मेटाफेज ये डिवाइड होने वाले हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको 2 क्रोमेटोनेमेटा दिखेंगे। तो आपको मैं जब क्रोमोसोम बताऊंगा तो ये ध्यान में रहे। लेकिन इंटरफेज क्या होता है, अर्ली प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या, एनाफेज, टेलोफेज, तो आपको इंटरफेज समझ में आ गई होगी। अब प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं या क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, मेटाफेज में टूट जाते हैं, और एनाफेज में कॉर्नर में आ जाते हैं सेंट्रोमेयर्स की वजह से। टेलोफेज में 2 सेल अलग अलग हो जाते, बाद में वो G1 में जाता है। अगर सेल डिवीजन रोकना है तो G1 फिर G0 में भी जा सकती है। ये सब मैं आपको सेल डिवीजन में बताऊंगा, लेकिन पहले आपके ये ध्यान में आना चाहिए, व्हाट इज सेल डिवीजन, व्हाट इज इंटरफेज एंड व्हाट इज यम फेज। गेट क्लियर? एक बार मैं और बता रहा हूं, ध्यान देना बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेज इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, G1, S एंड G2, एंड यम फेज इज डिवाइडेड इंटू, आप इजीली ध्यान में रख सकते हो, PMAT। इन G1 फेज डीएनए को डबल करने के लिए जो प्रोटीन और आरएनए लगते हैं वो डबल हो जाते, टाइमिंग है 10 to 11 आवर्स लगेगा। उसके बाद डीएनए डबल हो जाता है, डबल होने के कारण यहाँ पे जो क्रोमेटिड है ये डबल हो गया, इसी को टाइमिंग लगेगा नियर अबाउट 7 to 10 आवर, 30 to 40%, दैट इज यस फेज, और लास्ट में 4 आवर लगते 10 to 20%, दैट इज G2 फेज। सेल के जो ऑर्गेनेल है वो डबल हो जाते, और यहाँ पे क्रोमोसोम एक सेल के 2 सेल होने के लिए यम फेज है। तो आपको पहला पार्ट क्लियर हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल डिवीजन। ओके, ये पहले आपके ध्यान में आना चाहिए। यस, अभी हमने देखा सेल डिवीजन, नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज वेयर दिस यूक्रोमैटिक एंड हेटेरोक्रोमैटिक आर प्रेजेंट। सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियस को पता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड दिस न्यूक्लियस, आपको न्यूक्लियस भी दिखाई देता है, और जो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन ब्लैक में जो मैं बताऊंगा वो हेटेरोक्रोमेटिन है, दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड नॉर्मली। आपको बाहर के बाजू में हेटेरोक्रोमेटिन दिखाई देगा, नॉर्मली बाहर के बाजू में, दे आर नॉर्मली फाउंड ऑन द आउटर साइड, एंड दिस आर कॉल्ड एज अ यूक्रोमेटिन, सॉरी हेटेरोक्रोमेटिन। वही अगर आप लोग और अंदर जाएंगे तो आपको यहां पे मैं ग्रीन में दिखा रहा हूं, एंड दिस आर द यूक्रोमेटिन, दिस आर द यूक्रोमेटिन। आपको यूक्रोमेटिन, गेट क्लियर दैट दिस आर द यूक्रोमेटिन, जो ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ यूक्रोमेटिन। सो देयर आर 2 parts which we see in this diagram, that are one with a very they are compactly arranged, and another is loosely arranged. Which is loosely arranged, they are called as a euchromatin, and this you will see in the electronic microscope. So इस तरह से अरेंजमेंट होती है। हेटेरो हमेशा बाहर होना चाहिए, यूक्रोमेटिन अंदर होना चाहिए।
उसके बाद अगर हम क्रोमोजोम लेंगे, क्रोमोजोम, यू सी दिस डायग्राम, व्हेन आई एम ड्राइंग क्रोमोजोम, देन क्रोमोजोम विल लुक लाइक दिस, इट हैविंग सेंट्रोमेयर, यस, क्रोमोजोम आप जब देखोगे तो क्रोमोजोम ऐसे दिखाई देगा, इसे कहते हैं टेलोमर, टेलोमेयर, दिस इज टेलोमेयर, ये होता है सेंट्रोमेयर, इस तरह से आपको दिखाई देंगे। इस टेलोमेयर में आपको बहुत डार्क दिखाई देता स्ट्रेन, बाद में थोड़े लाइट हो गए और यहां बहुत डार्क है, अगेन दे गेट लाइट, अगेन हियर दे गेट डार्क। सो डीएनए कई जगह पे आप देख सकते हो, कहीं कहीं पे डीएनए माने टेलोमेयर में बहुत ज्यादा डार्क हो गया, माने जो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हुआ आरएनए के साथ, कई जगह पे वो लाइट हुआ और वो कॉम्पैक्ट हो गया, एंड अगेन इट बिकम लाइट एंड अगेन इट बिकम कॉम्पैक्ट। So the compact area is called as a heterochromatin and the light area is called as a euchromatin। आपको ध्यान में आ रहा है? अभी मैंने वही बता रहा हूं कि डीएनए अगर आप देखते हो, डीएनए अगर आरएनए के साथ है, और कल मैंने बताया था हेटेरोक्रोमेटिन प्रोटीन फर्स्ट, ये मिला के इसे कॉम्पैक्ट कर देते एंड इट इज ये एक्टिव नहीं होता, ये इनएक्टिव रहता है, ये कोई प्रोटीन नहीं बनाने वाला, और इसी का नाम होता है हेटेरोक्रोमेटिन। उसी के दूसरे जगह पे अगर हम देखेंगे, जो बहुत दूर दूर होता है, लाइट होता है, इजीली ट्रांसक्रिप्शन करवा सकता है, इजीली यम आरएनए बना के बाद में वो प्रोटीन बना सकता है, उस पार्ट को हम कहेंगे यूक्रोमेटिन। ये हुआ न्यूक्लियस के अंदर, जब आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखेंगे ये आपको दिख सकता है, इसलिए आपके बुक्स में लिखा हुआ है इट इज ऑकर, दीज आर इन द इंटरफेस एंड अर्ली प्रोफेज। आपको ऐसा दिखाई देगा अर्ली प्रोफेज, खास करके आपको क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देगा, जिसमें हेटेरोक्रोमेटिन बहुत डार्क होता है। ये एक तो सेंट्रोमेयर या टेलोमेयर आपके बुक्स में दिया हुआ है, सेंट्रोमेयर या टेलोमेयर के एरिया में होता है। टेलोमेयर माने कौन? अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, अगर 46 क्रोमोसोम ऐसे रख दे तो वो पूरा का पूरा पार्ट जो है हम निकाल नहीं सकेंगे, उसे हमें कहीं ना कहीं अटैच करना पड़ेगा। इसलिए 46 क्रोमोसोम एक दूसरे में रैप ना हो, इस वजह से ये टेलोमेयर बराबर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अटैच होता है, और इस तरह से हर 46 क्रोमोसोम अलग अलग निकल सकते हैं। देयरफॉर टेलोमेयर इज अ रीजन दैट अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो दैट क्रोमोसोम कैन बी गेट सेपरेट फ्रॉम 46 क्रोमोसोम। ओके, सैटेलाइट जो ये आपको बीच में जो कॉम्प्रेस पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्टर। इसे आप ये न्यूक्लियस फॉर्म करवाने में बहुत यूज होता है, लेकिन आप सेकेंडरी सेंट्रियोल ध्यान में रखो। आगे ऊपर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे सेंट्रोमेयर में भी आपको हेटेरोक्रोमेटिन बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं। सो लाइक दैट वी कैन सी द हेटेरोक्रोमेटिन एंड we see who discovered it। उसके भी पहले क्रोमोसोम ये नियर अबाउट 1848 में हॉपमिस्टर ने डिस्कवर किया था। बाद में ट्रासबर्गर ने 1875 में इसे स्टडी किया। 1888 में वाइल्डेयर ने इसे नाम दिया क्रोमोसोम, और ये जो क्रोमेटोनेमा है इसका भी नाम डोवेंस्काय नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया है। तो ये तो हम क्रोमोसोम देखेंगे तब और इसे डिटेल में लेंगे। अभी डाला कलर स्टेनिंग करवाने के लिए, जानस ग्रीन नाम का 1928 ईमेल हिट्स ने स्टेनिंग करवा दिया इसे।
जब इन्होंने स्टेनिंग किया क्रोमोसोम को, तो क्रोमोसोम अगर स्टेंड होता है तो उसी के लिए हेटेरो पिकोसिस ऐसा कहते हैं। अगर क्रोमोसोम स्टेंड होता है हेट्रोपिकोसिस, तो ये आप नीट के लिए ध्यान में रख सकते हो। जानस ग्रीन आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, जानस ग्रीन उन्होंने डाला था 1928 में ईमेल हिट्स ने। इस तरह से हेटेरो और यू क्रोमेटिन में माने डिस्कवरी हुई। अभी हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, वी सी द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज हेटेरोक्रोमेटिन एंड यू क्रोमेटिन। बराबर ध्यान देना, हेटेरोक्रोमेटिन दीज आर द इन द इंटरफेज एंड अर्ली प्रोफेज, जो मैंने सेल डिवीजन में बताया, इट गेट कॉम्पैक्टली अरेंज एंड विद द हेल्प ऑफ RNA and other enzyme, and this compact part which is present in the telomere, centromere, satellite, this compact part or they are present outer side of the nucleus, and this is called as a heterochromatin। ये पहला आपको ध्यान में रहना चाहिए। Second part, that euchromatin, what is euchromatin? euchromatin are very thin, बहुत ज़्यादा उसमें DNA नहीं होते, थोड़े दूर होते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रांसक्रिप्शन में जाना पड़ता है, क्योंकि दे फॉर्म द mRNA और उससे प्रोटीन बनने वाला है। ये कुछ भी नहीं काम किए हेटेरोक्रोमेटिन। देयरफॉर मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बताता हूँ, ध्यान देना बराबर। फर्स्ट डिफरेंस इज दैट हेटेरोक्रोमेटिन एंड हियर वी टेक द यूक्रोमेटिन। First difference is that they are compactly arranged, they are condensed, and they are loosely arranged। पहला ध्यान में रखना पार्ट, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, एकदम कॉम्पैक्टली कंडेंसली अरेंज होते हैं। मैंने बताया न्यूक्लियस के बाहर के बाजू में, और क्रोमोसोम में टेलोमेयर, सेंट्रोमेयर और बीच में भी कई कई हो सकता है। सेकंड थिंग दैट they are darkly stained, dark stain, that is जब आप स्टेनिंग करते हो जेनस ग्रीन से, ये बहुत डार्क स्टेन दिखाई देता, डार्क कलर दिखाई देता। लेकिन उसी के कॉन्ट्रास्ट में आप देखोगे कि अगर यू क्रोमेटिन पे अगर जेनस ग्रीन का स्टेनिंग करते हैं तो दैट बिकम लाइट स्टेन। ओके, माने ये बहुत डार्क होता है अगर हमने जेनस ग्रीन डाला तो, और लाइट ग्रीन होता है अगर यू क्रोमेटिन। आप देख सकते हो बाहर के बाजू में अगर हम जेनस ग्रीन डालेंगे तो ये बहुत डार्क दिखाई देगा और बीच में थोड़ा सा लाइट दिखाई देगा। इसका मतलब दिस इज यू क्रोमेटिन आर प्रेजेंट एट द सेंटर हियर एंड दिस हेटेरोक्रोमेटिन आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी। सेकंड थिंग ये ध्यान में रहे, DNA हेटेरोक्रोमेटिन हैविंग 2 to 3 times more DNA than the euchromatin, मीन्स 2 से 3 टाइम ज्यादा DNA होते हैं यूक्रोमेटिन से। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, 2 to 3 times लेस DNA आर प्रेजेंट इन द यूक्रोमेटिन। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर इनएक्टिव क्यों? क्योंकि हमारा DNA ये mRNA बनाता है न्यूक्लियस में, फिर न्यूक्लियस से बाहर mRNA जाता है और वो राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है। इस प्रोसेस का नाम जब DNA से mRNA होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन इज नॉट परफॉर्म इन हेटेरोक्रोमेटिन। क्यों नहीं? क्योंकि RNA उसे पकड़ के रखते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप लोग देखोगे तो इसे हेटेरोक्रोमेटिन प्रोटीन फर्स्ट, ये भी बहुत ज्यादा इसे जकड़ के रखता है, इस वजह से ये इनएक्टिव होता है। उसके उल्टा अगर आप लोग देखोगे, ये मैंने अभी कहा लूजली अरेंज होने के कारण DNA इजीली अलग हो जाते, देयरफॉर इट इज वेरी एक्टिव। किस वजह से एक्टिव होता है? फॉर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, माने ये mRNA आराम से बना देता। तो ये काम का नहीं है हेटेरोक्रोमेटिन, लेकिन ये काम का है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? एक लास्ट डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा, हेटेरोक्रोमेटिन काम का ही नहीं, ऐसा नहीं है, कई काम का भी है। कैसे देखेंगे हम? अभी हेटेरोक्रोमेटिन, इफ आई एम टेकिंग द हेटेरोक्रोमेटिन, तो हेटेरोक्रोमेटिन में एक बात ध्यान में रहे, हेटेरोक्रोमेटिन 2 टाइप के होते हैं, एक है कॉन्स्टिट्यूटिव एंड सेकंड इज अ फैकल्टेटिव। ध्यान में रहे, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब ये कभी भी अलग नहीं होने वाले। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रोमेयर,
सेंट्रोमेयर में ये कॉन्स्टिट्यूटिव होने के कारण ये इतने जकड़ के होते हैं कि ये कभी भी अलग नहीं होते, कोई काय में कन्वर्ट भी नहीं होते, देयरफॉर ये हमेशा के लिए इनएक्टिव रहेंगे। लेकिन जो फैकल्टेटिव है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था बार बॉडी, बार बॉडी माने व्हाट, इन द मैमल देयर इज अ बार बॉडी। मैंने कहा था कि 44 प्लस XX फीमेल में होता है, इसके लास्ट क्लास में बताया 44 प्लस XX, एक X हेटेरोक्रोमैटिन बन के रहता है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ बार बॉडी। ओके, सो ये बार बॉडी इज द एग्जांपल, हियर द एग्जांपल इज अ सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड फैकल्टेटिव का एग्जांपल अगर आप लोग देखोगे तो बार बॉडी है। बार बॉडी माने जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, गमेट फॉर्मेशन का टाइम आता है, उस टाइम ये बार बॉडी के अंदर रहने वाले RNA ये अलग हो जाते। इसके लिए भी एक प्रोसेस है, अगर डीएसिटिलेशन हो तो दे कन्वर्ट इनटू बार बॉडी, दे बिकम हेटेरोक्रोमैटिक, और अगर एसिटिलेशन हो तो दे कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल X क्रोमोसोम। लाइक दैट फैकल्टेटिव कैन कन्वर्ट इनटू यूक्रोमैटिन। सो ये ध्यान में रहेगा, आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है कि हेटेरोक्रोमैटिन दो टाइप के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड सेकंड इज द फैकल्टेटिव। ये कोई काम के नहीं है, वैसे ही रहते हैं, लेकिन फैकल्टेटिव दे गेट कन्वर्ट इनटू यूक्रोमैटिन इन सम कंडीशन। सो एग्जांपल आप बार बॉडी ध्यान में रख सकते हो। इस तरह से हमारा हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन यहाँ पे एंड होता है।